हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 30 नवंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, डिफेंस में कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं या आर्मी की कर रहे हैं। तो जब रिटन एग्जाम आपका होता है तो वहां पर 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से यहां पर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे तैयार करना चाहिए, बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। और महीने भर का करंट अफेयर आप एक साथ लेकर बैठेंगे तो वहां पर बहुत सारे करंट अफेयर को आप परीक्षा में भूल जाएंगे, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं और यहां पर हम आपकी मदद करेंगे डेली बेसिस पे करंट अफेयर को कवर कराने के लिए। इसके साथ ही साथ मैं इस करंट अफेयर की वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम जो ग्रुप हमारा है उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो उसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉलिन्स डिक्शनरी। एक यहाँ पर डिक्शनरी है, इसके अनुसार जो है 2021 का जो एक शब्द चुना गया है वो है आपका निफ्ट, NFT। इसे आपको याद रखना। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने जो है पॉइंट करके स्टार करके लिख रखे हैं, ताकि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ करंट अफेयर के उससे अगर नहीं पूछे जाएं तो ये जो डिटेल्स मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाए। तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे मैंने बताया कि कॉलिन्स डिक्शनरी के डिक्शनरी ने जो है वर्ष 2021 के अपने शब्द के रूप में जो है NFT यानी कि नॉन फंगिबल टोकन शब्द को जो है चुना है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि कॉलिन्स के अनुसार जो है इस शब्द का उपयोग 11,000% जो है पूरी तरीके से बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है कॉलिन्स डिक्शनरी ने जो है वर्ष 2021 के अपने शब्द के रूप में जो है NFT यानी कि नॉन फंगिबल टोकन शब्द को चुना है। देखिए डिजिटल टोकन में जो है रुचि बढ़ रही है, जो लाखों डॉलर में बिक सकते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो है कॉलिन्स इसे एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित करता है, जो एक ब्लॉकचेन में पंजीकृत होता है, जिसका उपयोग किसी कलाकृति या संग्रहणीय संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको याद रखना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ये आपको याद रखना है कि कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ष 2021 में किस शब्द को जो अपने डिक्शनरी में रखने के बारे में बताया है या रखा है, तो वो आपको याद रखना है NFT, जिसका फुल फॉर्म है नॉन फंगिबल टोकन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ड्रामा फिल्म ने हाल ही में इफ्फी के 52वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो है जीता है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लिंगुई द सीक्रेट बॉन्ड्स जो एक ड्रामा मूवी है, इस फिल्म में जो है इफ्फी 52वें संस्करण में जो है ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो है जीता है। ये आपको याद रखना है, आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि लिंगुई द सीक्रेट बॉन्ड्स जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सह निर्मित ड्रामा फिल्म है, जो एक माँ और बेटी के बीच में पवित्र संबंधों तथा पुरुषों द्वारा निर्धारित कठोर कानूनों के खिलाफ उनके अस्तित्व की कहानी को बयां करती है। तो बेसिकली 2-3 लाइन में इस फिल्म का आपको मीन्स समझ में आ गया होगा कि ये फिल्म बेसिकली किस तरह का है। तो ये तो पहले फिल्म का नाम आपको याद रखना है, लिंगुई द सीक्रेट बॉन्ड्स, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सह निर्मित जो है ड्रामा फिल्म है, जो एक माँ और बेटी के बीच में पवित्र संबंधों तथा पुरुषों द्वारा निर्धारित कठोर कानूनों के खिलाफ उनके अस्तित्व की कहानी को बयां करती है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस फिल्म ने जो है इफ्फी के 52वें संस्करण में जो है ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो है जीता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ यह फिल्म नारी संघर्ष का
का एक साहसिक चित्रण और मानवता की एक सीख भी है पूरी तरीके से। और फिल्म जो है बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी द्वारा सह निर्मित है तथा इसे अरबी और फ्रेंच भाषा में जो है बनाया गया है। बाकी इसका जो है डबिंग करके, ट्रांसलेट करके जो है किसी और भाषा में जो है रिलीज किया जाए तो अलग की बात है, लेकिन मूल रूप से ये फिल्म जो है फ्रेंच भाषा यानी अरबी और फ्रेंच भाषा में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष को हीरो मोटर कॉर्प यानी हीरो मोटो कॉर्प जो है बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की है इन चारों विकल्पों में से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, ट्रेंडिंग एग्जामों में रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार। तो भारतीय स्टेट बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष को हीरो मोटो कॉर्प ने जो है बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निर्देशक जो है नियुक्त करने की घोषणा की है? तो रजनीश कुमार को। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि दोपहिया वाहन प्रमुख हीरो मोटर कॉर्प ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को जो है कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। देखिए कुमार ने जो है अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था और इसके साथ ही साथ वह वर्तमान में जो है HSBC एशिया जो है पैसिफिक, L&T इन्फोटेक सहित कई अन्य कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत है और रेजिलिएंट इनोवेशन के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है इस क्वेश्चन में कि आपको याद रखना है कि दोपहिया वाहन प्रमुख हीरो मोटर कॉर्प ने भारतीय स्टेट बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं उनको जो है कंपनी के बोर्ड में जो है एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मीडिया कंपनी के द्वारा जारी ब्रांड जेड इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी रैंकिंग में अमेजॉन पहले स्थान पर रही है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंटार ग्रुप के द्वारा जो है यहाँ पर ब्रांड जेड इंडिया 2021 की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में जो है अमेजॉन पहले स्थान पर रहा है। इसे आपको याद रखना। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने तो बताया कि कंटार ग्रुप मीडिया कंपनी के द्वारा जारी ब्रांड जेड इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी रैंकिंग में अमेजॉन पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में क्रमशः प्रौद्योगिकी यानी कि FMCG और गैर FMCG श्रेणियों में अमेजॉन, टाटा टी और एशियन पेंट्स सबसे अधिक उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में जो है उभरे हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है बनाया गया है या बनी है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड का। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने के लिए कुल 107 वोटों में से 60 वोट हासिल किए। और इस भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है? इस क्वेश्चन में राइट आंसर अगर पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने जो है यहाँ पर वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट में आपको क्या बताया कि आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने हाल ही में वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक
2021 जो है पारित किया, जो कि आपने क्वेश्चन में ऊपर देखा। और दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि हाल ही में राज्य में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी वाहनों पर जल्द ही ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। किसे छोड़कर, ये याद रखना है आपको, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा जो है इनको छोड़कर बाकी जितने भी वाहन हैं उन पे ये जो है ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे इनमें से किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर 111 किलोमीटर जो है लंबा पुल नहीं है, ये पूरी तरीके से 111 किलोमीटर की परियोजना है, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो कि मणिपुर में ये परियोजना है रेलवे का, और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, ये मणिपुर में, ये आपको याद रखना है। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय रेलवे ने जो है हाल ही में मणिपुर में जिरिम्बा इम्फाल रेल परियोजना के तहत विश्व की सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही है। तो फिर से यहाँ पर वही है, ये टोटल 111 किलोमीटर की परियोजना है। इसी परियोजना के अंतर्गत जो है ये सबसे ऊंचा पुल जो है बनाया जा रहा है, और इसका बेसिकली लंबाई क्या है इस पुल का टोटल, तो ये आपको याद रखना है 703 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ये परियोजना 111 किलोमीटर की है, जो जिरिम्बाम इम्फाल रेलवे परियोजना के अंतर्गत है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें आगे मैंने बताया कि जो कि रेलवे की यह महत्वाकांक्षी योजना राजधानी मणिपुर को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ ऊंचाई के लिहाज से यह ब्रिज यूरोप के मोर्टेनेग्रो के माला रिजेका वायडॉक्ट 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है आपसे वनडे एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है, वो मणिपुर में स्थित है। और जोड़ने का काम किसे करती है, तो यहाँ पर जो मणिपुर की राजधानी है आपका इम्फाल, उससे जोड़ने का ये काम करेगा पूरी तरीके से। ये जो 111 किलोमीटर की ये परियोजना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे स्थान पर जो है पहुंच गए हैं। तो इन चारों विकल्पों में से अगर राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह को जो है यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में आर अश्विन यानी कि रविचंद्रन अश्विन ने जो है पीछे छोड़ दिया है, ये आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड भारत दौरे पे है, और यहाँ पर जो टेस्ट यहाँ पर पहला मैच था जो कि कानपुर में हो रहा था ग्रीन पार्क में, तो वहाँ पर वो मैच पूरी तरीके से ड्रॉ हो गया, ये भी आपको याद रखना है। तो उसी मैच के दौरान उसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे, आई थिंक 3 विकेट से ज़्यादा सेकेंड इनिंग में। तो उसके बाद से जो है इन्होंने जो है हरभजन सिंह को जो है पीछे छोड़ दिया, ये आपको याद रखना। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में हाल ही में हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे स्थान पर पूरी तरीके से पहुंच गए। इसके बाद से अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने 80 मैचों में 418 विकेट हासिल कर लिए हैं। अब उनसे आगे केवल अनिल कुंबले जो कि 619 विकेट जिन्होंने टेस्ट मैच में लिया है, और कपिल देव 434 ही हैं। अगर इनको भी वो क्रॉस कर जाते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए भारत की तरफ से जो है टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन बन सकते हैं। तो ये जो 619 वाला जो है यहाँ पर टारगेट, ये अभी लंबा है, तो इसे आपको याद रखना है फिलहाल में। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि हरभजन सिंह ने भारत के लिए 103 टेस्ट में 417 विकेट लिए हैं। तो इनका ये रिकॉर्ड जो है तोड़कर रविचंद्रन अश्विन ने जो है यहाँ पर 80 मैचों में जो है 400 जो है 18 विकेट ले लिया है, ये आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैंने ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पेत्र फियाला ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है इन चारों में से। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में, जो भी वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से देश के राष्ट्रपति कौन बना है, प्रधानमंत्री कौन बना है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य का। तो पेत्रा फियाला ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो चेक जो गणराज्य आपका देश है उसके प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है कौन,
पेत्र फियाला। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने पेत्र फियाला को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई है, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि देश में सांसदीय चुनाव पिछले महीने की शुरुआत में हुए थे और इसके साथ ही साथ अक्टूबर में हुए मतदान के बाद 3 दलीय उदार रूढ़िवादी गठबंधन ने 27.8% वोट हासिल किए थे और इस गठबंधन ने यानी गठबंधन में जो है सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक्स और टीओपी 9 पार्टी शामिल थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है श्री पेत्र फियाला को चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर जो है शुभकामनाएं दी हैं। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अपने देश के प्रधानमंत्री ने जो है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है पेत्र फियाला, ये भी याद रखना है, उनको बधाई दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में आपको कराए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जो है आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहें और आपको अपने एग्जाम में काफी हेल्प मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर के वीडियो की तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से ग्रुप ज्वाइन करिए और ये सारी पीडीएफ जो है और बाकी की जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उनकी भी पीडीएफ जो है आपको वहां पर मिल जाएगी और वीडियो के लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगी जिससे कि आपको कोई वीडियो जो है छूट नहीं पाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इस चैनल पर या इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है ऑथेंटिक कंटेंट जो है और आपके हेल्प के मकसद से सारे वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, तभी जो है आपको यहां पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।